वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास फोर्थ इंग्लिश द इंग्लिश अंबर बुक का चैप्टर 11 लॉन्ग बोनी फिंगर्स के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए पहले इसकी समरी देखते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। Summary of the chapter. The story is about a 10-year-old boy named Somu who loves to read ghost stories and play scary tricks on his friends. तो ये कहानी सोमू नाम के एक 10 साल के लड़के की है जिसे भूतों की कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक था और अपने दोस्तों को डराना भी बहुत पसंद था। His parents can easily tell when he is planning a prank because his eyes sparkle with excitement after reading a horror tale. तो उसके जो माता पिता थे, जब भी वो डरावनी कहानी पढ़ता था तो समझ जाते थे कि अब वो किसी को डराने वाला मजाक करने वाला है, कोई प्रैंक करने वाला है। वन डे हिज फ्रेंड्स पवन इनवाइट्स हिम होम आफ्टर स्कूल। तो एक दिन उसका दोस्त पवन उसे स्कूल के बाद अपने घर बुलाता है। सोमू हैज़ सो मच फन रीडिंग मॉन्स्टर बुक्स दैट ही फॉरगेट्स द टाइम एंड लीव्स फॉर होम व्हेन इट इज़ ऑलरेडी डार्क। सोमू जो है वो वहाँ पर राक्षसों की किताबें पढ़ने में और उनकी तस्वीरें देखने में इतना खो जाता है कि उसको समय का ध्यान नहीं रहता और वह घर लौटता है तब तक अंधेरा हो चुका होता है। As he walks through the dark and silent park, he suddenly hears a creep voice saying, "Guess what I can do with my long bony finger and my long pointed teeth?" Terrified, Somu keeps running, but the footsteps and the voice follow him. तो रास्ते में जब वह अंधेरे और सुनसान पार्क से गुजर रहा होता है तभी उसे पीछे से एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। जो आवाज़ होती है, बताओ मैं अपनी लंबी हड्डियों जैसी उंगलियों और नुकीले दांतों से क्या कर सकता हूँ। डर के मारे सोमू भागता है लेकिन आवाज़ और कदमों की धमक उसका पीछा करते रहते हैं। When he finally reaches home, the door is locked and the voice comes closer. और जब वो आखिरकार अपने घर पहुंचता है तो वहाँ देखता है कि दरवाज़ा बंद है और डर से कांपता हुआ पूछता है, कौन है वहाँ? Gathering courage, he asks who it is and to his shock, it turns out to be his father. और फिर जब वो ये बात पूछता है कि कौन है वहाँ तो सामने आते हैं उसके पापा। His dad admits that he wanted to give Somu a taste of his own medicine to scare him for a change, just as Somu scares others after reading ghost stories. पापा हंसते हुए बताते हैं कि आज उन्होंने सोमू को सोमू की बनाई हुई दवाई चखा दी, यानी उसे डराने की योजना बनाई थी जैसे वो दूसरों को डराता है गोस्ट स्टोरीज पढ़कर। बोथ ऑफ देम लाफ एंड गो इनसाइड मेकिंग मॉन्स्टर नॉइजेस। दोनों हंसते हुए घर के अंदर जाते हैं और रास्ते भर राक्षसों जैसी आवाज़ें निकालते रहते हैं। सो द स्टोरी टीचर्स दैट समटाइम्स द प्रैंकस्टर्स ऑल्सो नीड टू एक्सपीरियंस व्हाट इट फील्स लाइक टू बी स्केयर्ड। कहानी का संदेश ये है, जो दूसरों को डराने में मज़ा लेते हैं उन्हें कभी कभी खुद भी डरने का एहसास होना चाहिए, तभी वह समझ पाते हैं कि डरना कैसा लगता है, प्रैंक्स कैसे होते हैं। तो ये तो हो गई समरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 one-word questions answers based on the story. First one, what did Somu love to read? सोनू को क्या पढ़ना पसंद था? आंसर, गोस्ट स्टोरीज यानी भूतों की कहानियाँ। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ ओल्ड वॉज सोमू? सोमू कितने वर्ष का था? उसकी उम्र कितनी थी? आंसर, 10 years. क्वेश्चन नंबर 3, हु इन्वाइटेड सोमू टू हिज हाउस? किसने सोमू को अपने घर बुलाया था? आंसर, पवन। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड सोमू हैव टू वॉक थ्रू टू रीच होम? सोमू को घर पहुंचने के लिए किस जगह से होकर जाना था? आंसर, पार्क से होकर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइम ऑफ डे वॉज इट्स व्हेन सोमू लेफ्ट पवन्स हाउस? जब सोमू ने पवन के घर को छोड़ा या घर से निकला तब क्या समय हुआ था?
आंसर नाइट, रात का समय। क्वेश्चन नंबर 6, हुज फुट स्टेप्स डिड सोमू हियर बिहाइंड हिम? सोमू ने पीछे किसके कदमों की आवाज़ सुनी? आंसर फादर्स। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डिड सोमू एंजॉय रीडिंग? किस प्रकार की कहानियाँ सोमू को पढ़ना अच्छा लगता था? आंसर हॉरर, डरावनी कहानियाँ। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट साउंड डिड द मॉन्स्टर मेक? राक्षस कैसी आवाज़ें निकाल रहा था? आंसर हा हा हा। क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉज द रियल मॉन्स्टर? असली में राक्षस कौन निकला? आंसर सोमूज फादर। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी? इस कहानी की लेखिका कौन है? आंसर गार्गी पंत। रीड एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, fill in the blanks to complete the sentences. फर्स्ट वन, सोमू वॉज 10 years old. सोमू 10 साल का था। क्वेश्चन नंबर 2, ही इंजॉयड रीडिंग गोस्ट स्टोरीज. उसे भूतों की कहानियाँ पढ़ना पसंद था। थर्ड, सोमूज फादर आस्क्ड हिम टू कम होम बिफोर डार्क. सोमू के पापा ने उसे अंधेरा होने से पहले घर आने को कहा। फोर्थ, सोमू couldn't hear the footsteps as the crickets were creeping. सोमू के को कदमों की आवाज़ नहीं सुनाई दी क्योंकि झींगुर जो हैं वो चहचहा रहे थे। फिफ्थ, द मॉन्स्टर हैड लॉन्ग बोनी फिंगर्स एंड लॉन्ग पॉइंटेड टीथ. राक्षस की लंबी हड्डी नुमा उंगलियां और नुकीले दांत थे। क्वेश्चन नंबर बी, रीड दीज एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन. तो यहाँ पर कुछ एक्सट्रैक्ट दिए हैं जिनके हमें क्वेश्चंस देखने हैं. फर्स्ट वन है, बट ही वॉज लाइक्ड फॉर हिज, सो नो वन रियली माइंडेड. फर्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज ही? तो यहाँ पर ही कौन था? आंसर ही वॉज सोमू. यहाँ पर ही जो है वो सोमू था. क्वेश्चन नंबर बी, वट वॉज ही लाइक्ड फॉर बाय अदर्स? लोग उसे किस बात के लिए पसंद करते थे? आंसर, ही वॉज लाइक्ड फॉर हिज फनी जोक्स एंड हेल्प नेचर. उसे उसके मज़ेदार चुटकुलों और मददगार स्वभाव के कारण पसंद किया जाता था. क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद हिम? तो उसमें समस्या क्या थी? आंसर, द प्रॉब्लम वाज दैट ही लव्ड स्कैरिंग अदर्स आफ्टर रीडिंग गोस्ट स्टोरीज. समस्या ये थी कि उसे भूतों की कहानियाँ पढ़ने के बाद दूसरों को डराने का शौक था. सेकेंड एक्सट्रैक्ट, as his eyes climbed up the ghost's figure, he got a shock. First one, who was he? What gave him a courage to look up at the ghost? यानी ही कौन था और उसे भूत की ओर देखने की हिम्मत कैसे मिली? आंसर, ही वॉज सोमू. ये सोमू था. He gathered courage because he was very scared and wanted to see who the ghost really was. उसने हिम्मत इसलिए जुटाई क्योंकि वह बहुत डर गया था और जानना चाहता था कि भूत वास्तव में कौन है. क्वेश्चन नंबर बी, वाई डिड ही गेट अ शॉक? उसे झटका क्यों लगा? आंसर, ही गॉट अ शॉक बिकॉज द गोस्ट वॉज एक्चुअली हिज फादर. उसे झटका इसलिए लगा क्योंकि वो भूत असल में उसके पापा थे. क्वेश्चन नंबर सी, वाई डिड द गोस्ट स्केयर हिम? भूत ने उसे क्यों डराया? भूत यानी उसके पिताजी ने. आंसर, द गोस्ट हिज फादर स्केयर्ड हिम टू टीच हिम अ लेसन फॉर स्केयरिंग अदर्स. भूत यानी उसके पापा ने उसको सबक सिखाने के लिए डराया. दूसरों को डराना ठीक नहीं होता, ये समझाने के लिए. क्वेश्चन नंबर सी, आंसर दीज क्वेश्चंस ब्रीफली. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 1, what sign of the Somu made his parents aware that he was planning to scare someone? प्रश्न 1 है, सोमू के कौन से लक्षण देखकर उसके माता पिता समझ जाते थे कि वह किसी को डराने की योजना बना रहा है? आंसर, his eyes shone brightly and his wavy hair seemed to move on their own. उसकी आंखें चमकने लगती और उसके लहराते बाल जैसे अपने आप हिलने लगते. ये देखकर उसके माता पिता समझ जाते कि वो किसी को डराने जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 2, ऑन व्हाट कंडीशन डिड सोमूज पेरेंट अलाउ हिम टू गो टू हिज फ्रेंड्स हाउस? किस शर्त पर सोमू के माता पिता ने उसे अपने दोस्त के घर जाने की अनुमति दी? आंसर, दे टोल्ड हिम टू कम होम बिफोर डार्क.
उन्होंने कहा कि अंधेरा होने से पहले वो घर लौट आए। इस शर्त पर उसे जाने दिया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैड हैपन टू द पार्क लाइट्स? पार्क की लाइटों में क्या हुआ था? आंसर, मोस्ट ऑफ द पार्क लाइट्स हैड बीन ब्रोकन बाय द बॉयज ड्यूरिंग क्रिकेट मैचेस। ज़्यादातर लाइटें लड़कों ने क्रिकेट खेलते समय तोड़ दी थीं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द घोस्ट कीप रिपीटिंग? भूत बार बार क्या कहता रहा? आंसर, द घोस्ट kept saying, guess what I can do with my long bony finger and my long pointed teeth. भूत बार बार कहता रहा, बताओ मैं अपनी लंबी हड्डियों जैसी उंगलियों और नुकीले दांतों से क्या कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब सोमूज रिएक्शन ऑन हियरिंग द मॉन्स्टर्स वॉइस। व्हाट डिड ही आस्क द मॉन्स्टर? राक्षस की आवाज़ सुनकर सोमू ने क्या प्रतिक्रिया दी और उसने उससे क्या पूछा? आंसर, सोमू वॉज फ्राइटेंड एंड स्टार्टेड रनिंग। सोमू डर गया था और भागने लगा। लेटर ही आस्क्ड, हु आर यू? और बाद में उसने पूछा, तुम कौन हो? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, थिंक एंड आंसर। सोचो और उत्तर दो। फर्स्ट क्वेश्चन, हैव यू हर्ड और रीड एनी स्कैरी स्टोरी? क्या आपने कभी कोई डरावनी कहानी सुनी या पढ़ी है? वॉट आर द इमोशंस एसोसिएटेड विथ सच स्टोरीज? ऐसी कहानियों से कौन सी भावनाएं जुड़ी होती हैं? डू यू इंजॉय रीडिंग दैम और डू यू फील स्केयर्ड? क्या तुमने उन कहानियों को पढ़कर अच्छा महसूस किया या तुम डर गए? आंसर, येस आई हैव रीड सम स्कैरी स्टोरीज। दे मेक मी फील बोथ एक्साइटेड एंड लिटिल स्केयर्ड एट द सेम टाइम। हाँ, मैंने कुछ डरावनी कहानियाँ पढ़ी हैं। उन्हें पढ़कर एक साथ कुछ मज़ा यानी रोमांच और डर दोनों ही महसूस हुए हैं। आई इंजॉय रीडिंग दैम बट ओनली ड्यूरिंग द डे। मुझे ऐसी कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन केवल दिन के समय। तो ये तो किए हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। इसके एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इस बुक की प्लेलिस्ट लिंक भी वहाँ से मिल जाएगा, तो आप बाकी चैप्टर्स भी देख सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।